नहीं, सरकार है जिनके आप कुछ कहना चाहते हो, आप मिनिस्टर है, बोलिए। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है तो बताइए, अगेंस्ट द रूल हो तो बताइए। नहीं, यू आर मिनिस्टर ना हो। वो रेफर कर रही है एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो हाउस में ले किया जा चुका है, इसमें क्या है? अध्यक्ष जी, प्रोसीडिंग नहीं, उसी को उन्होंने बताया, उस प्रतिवेदन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो करीब 30 साल पुराना है, लेकिन उस पर आ रही प्रतिक्रियाएं आज की राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। यह वीडियो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा है। लोग उनकी बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और संसदीय क्षमता की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी उठ रहा है, क्या इतने सशक्त नेता अपनी पूरी क्षमता के शिखर तक पहुंच पाए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करीब 3 दशक पीछे जाना होगा। तारीख थी 11 जून 1996। उस समय नीतीश कुमार समता पार्टी के सांसद थे और लोकसभा में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। सदन में उस वक्त भाजपा की तेज तर्रार और तेजस्वी नेता सुषमा स्वराज भाषण दे रही थी। मुद्दा था HD देवेगौड़ा सरकार का विश्वास मत, लेकिन सत्ता पक्ष के लगातार हंगामे और टोका टाकी के कारण उनका यह भाषण बार बार बाधित हो रहा था। स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने नाराज होकर कहा कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे, अच्छा है मैं बैठ जाती हूँ। यहीं से शुरू होता है वह पल जिसने आज फिर नीतीश कुमार को चर्चा में ला दिया है। अध्यक्ष के आसन पर बैठे नीतीश कुमार ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सख्त लेकिन संयमित लहजे में कहा, नहीं नहीं सुषमा जी, आप बोलिए। भाषण के दौरान जब हरिजन शब्द को लेकर विवाद हुआ और सदन में हंगामा बढ़ गया, तब भी नीतीश कुमार ने स्थिति को बखूबी संभाला। उन्होंने सदस्य को समझाया कि इस शब्द पर आपत्ति है, जिसके बाद सुषमा स्वराज ने तुरंत अपनी बात सुधारते हुए हरिजन के बजाय दलित शब्द का इस्तेमाल करने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी हंगामा जारी रहा। तभी नीतीश कुमार अपने आसन से खड़े हो गए और बेहद गंभीर स्वर में कहा, कृपया आप लोग हाउस को कंडक्ट मत कीजिए, हाउस को कंडक्ट करने के लिए चेयर है। उन्होंने आगे कहा, व्यवधान मत कीजिए, सुषमा जी को सुनिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजी में संसदीय नियमों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि बिना अनुमति कोई सदस्य नहीं बोलेगा और सभी को अपनी बारी का इंतजार करना होगा। नहीं, आप कुछ कहना चाहते हो, आप मिनिस्टर है, बोलिए। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है तो बताइए, अगेंस्ट द रूल हो तो बताइए। नहीं, यू आर मिनिस्टर ना हो। वो रेफर कर रही है एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो हाउस में ले किया जा चुका है, इसमें क्या है? अध्यक्ष जी, प्रोसीडिंग नहीं, उसी को उन्होंने बताया, उस प्रतिवेदन से कोट कर रही है। व्हाट कैन आई डू? प्रधानमंत्री तवज्जो दें। नहीं, ये तो आजादी है, ये कोट कर सकते हैं, क्या मिनिस्टर जी, नहीं, आप कोई रूल बताइए ना जिससे वो नहीं कोट कर सके, मैं उनको रोक दूंगा। बताइए कोई कानून। प्राइम मिनिस्टर, उनकी इस दृढ़ता और स्पष्ट का असर हुआ। सदन में शांति लौटी और सुषमा स्वराज अपना भाषण पूरा कर सकी। दरअसल यह दौर 1996 का था, जब लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण उनकी सरकार मात्र 13 दिनों के अंदर गिर गई। इसके बाद जनता दल के नेता HD देवेगौड़ा ने 13 दलों के गठबंधन के साथ सरकार बनाई, जिसे कांग्रेस का बाहरी समर्थन प्राप्त था। इसी सरकार के विश्वास मत पर चर्चा के दौरान यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। जब इस ऐतिहासिक पल का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोगों की प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई। एक दर्शक ने लिखा, नीतीश कुमार बेहद प्रभावशाली, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी नेता हैं। उनकी आवाज़ से उनका ज्ञान छलकता है, गर्व महसूस होता है, लेकिन दुख भी है कि वे अपनी पूरी क्षमता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए। समाज को देने के लिए उनके पास अभी बहुत कुछ है। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार का वही आत्मविश्वास और अधिकार आज भी उनके अंदाज में नजर आता है। चाहे विधानसभा हो या जनसभा, उनका संवाद करने का तरीका आज भी उतना ही लचीला और प्रभावशाली है। तो 30 साल पुरानी यह घटना आज फिर चर्चा में है और यह सवाल खड़ा कर रही है, क्या नीतीश कुमार अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएं या अभी भी उनके पास समाज को देने के लिए बहुत कुछ बाकी है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं ऋषि, आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।